तो हमारे यह यूनिट का नेम है चालाकी का दंड। इसमें एक कहानी के द्वारा हमें चालाक गधे के बारे में बताया है। तो गधा अपनी चालाकी के कारण बहुत बड़ी सजा पाता है, तो उसके बारे में ये कहानी है। गटरू नाम का एक गधा था। गधे का नाम क्या था? गटरू। वह अपने आप को बहुत चालाक समझता था। कौन खुद को चालाक समझता था? गटरू नाम का जो गधा था वो। उसका मालिक सोमनाथ नमक का व्यापारी था। गटरू का मालिक कौन था? सोमनाथ। वह क्या था? नमक का व्यापारी था। सोमनाथ पिसा हुआ नमक बेचा करता था। सोमनाथ नमक का व्यापारी था और वह क्या बेचता था? पिसा हुआ नमक। वह नमक की बोरियां गधे की पीठ पर लाद कर शहर में ले जाता था। नमक का व्यापारी था तो नमक बेचने के लिए वह कहाँ जाता था? शहर में। रास्ते में एक छोटी सी नदी पड़ती थी। नमक को शहर में बेचने जाते थे तो बीच में एक नदी का रास्ता भी आता था। नदी में छोटे बड़े पत्थर थे। नदी में पत्थर भी थे। गधे को इस नदी से होकर जाना पड़ता था। गधे को नमक लिया था तो गधे के साथ वो नमक बेचने के लिए शहर में जाता था, तो उन दोनों को नदी वाले रास्ते से गुजरना पड़ता था। एक बार सोमनाथ गटरू की पीठ पर नमक की बोरियां लाद कर ले जा रहा था। नदी पार करते समय गधे को एक बड़े पत्थर से ठोकर लगी और वह पानी में गिर पड़ा। सोमनाथ और गटरू दोनों नमक लेकर शहर में जा रहे थे, तो नदी से गुजरना पड़ता था। तो नदी में से वो दोनों गुजरे तो बीच में एक पत्थर गटरू के पैर में आया और गटरू मतलब कि गधा पानी में गिर गया। वह कोशिश करके खड़ा हो गया, पर गधे को लगा कि उसकी पीठ पर लदा बोझ कुछ कम हो गया है। गटरू नाम का जो गधा था वो पानी में गिर पड़ा, तो उसको लगा कि उसकी पीठ पर जो सामान लदा हुआ था मतलब कि नमक, वो कुछ कम हो गया है। भीगने के कारण बोरियों में भरा नमक पानी में घुलकर बह गया था। नमक पानी में घुल जाता है, तो उसको लगा कि बोरियों के अंदर जो नमक था वो घुल गया था पानी में। इसकी वजह से गटरू को लगा कि उसकी पीठ पर जो सामान है उसका वजन कम हो गया है। गधा बहुत खुश हो गया। गटरू नाम का जो गधा था वो तो बहुत खुश हो गया, क्योंकि उसकी पीठ पर जो सामान लदा हुआ था उसका वजन कम हो गया था। अब तो प्रतिदिन यही होने लगा। जो गधा था वो रोज नदी में बैठ जाने लगा और नमक पानी में घुल जाता, जिसकी वजह से उसका वजन कम हो जाता। नदी पार करते समय गटरू जानबूझकर पानी में गिर जाता और बोरियों का नमक भिगोकर अपना भार कम कर देता। नमक का तो स्वभाव ही है पानी में घुल जाना, तो गटरू भी वही करने लगा। हर रोज पानी में बैठ जाने लगा, जिसकी वजह से नमक भिगोकर अपना वजन कम कर देता। तो गटरू को भी मतलब गधे को भी भार कम ढोना पड़ता। सोमनाथ गधे की चालाकी समझ गया। उसने सोचा गधे को इसका मजा चखाना चाहिए। सोमनाथ समझ गया कि गधा नदी में जानबूझकर गिर जाता है और अपने नमक का भार कम कर लेता है, तो उसने सोचा कि इसको अभी कुछ सबक सिखाना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, मजा चखाना पड़ेगा, तो ही ये समझेगा। अगले दिन सोमनाथ ने बोरियों में नमक के बदले रुई भरकर गधे की पीठ पर लाद दी। सोमनाथ जो नमक का व्यापारी था उसने नमक की जगह बोरियों में रुई डाल दी। गधे ने सोचा, वाह, अभी तो नदी में डुबकी भी नहीं लगाई तो भी पीठ पर भार कम लगता है। रुई तो वजन में हल्की होती है। तो गधे को लगा कि उसकी बोरियों में अभी वजन पहले से ही कम है।
डुबकी लगाने के बाद तो भार और कम हो जाएगा। नमक पानी में घुल जाता है, तो गटरू को ऐसा लगा कि जब वो पानी में बैठेगा तो उसका भार और कम हो जाएगा। नदी आई, नदी आ गई। गधा थोड़ा लड़खड़ाया, क्योंकि नमक का भार कम करना था तो पानी में तो गिरना पड़ता। तो नदी देखकर गधा लड़खड़ाने लगा और पानी में बैठ गया। धीरे धीरे रुई में पानी भरने लगा। जो व्यापारी था उसने नमक की जगह अभी रुई डाल दी थी, तो रुई में पानी भरने लगा। रुई में काफी पानी सोख लिया, रुई ने पानी सोख लिया, क्योंकि रुई में तो पानी भर जाता है। और वह भारी हो गई, उसका वजन बढ़ गया। गधा उठा तो उसकी पीठ पर भार बहुत बढ़ गया था। रुई ने पानी सोख लिया था, इसकी वजह से जो पीठ पर बोरियां थी उसका वजन बढ़ गया। गटरू सोचने लगा, गधा सोच में पड़ गया। आखिर आज हुआ क्या है जिसकी वजह से मेरी बोरियों में इतना भार बढ़ गया है? पीठ का भार भला इतना बढ़ कैसे गया? वो तो सोच में पड़ गया कि आज क्या हुआ जिसकी वजह से नमक का भार कम होने के बदले बढ़ गया है। गधे से चला नहीं गया, रुई में पानी भर गया, जिसकी वजह से गधा चल नहीं पा रहा था। वह वहीं खड़ा हो गया। गधा वहीं पे खड़ा हो गया। सोमनाथ तो पहले से ही जला भुना हुआ था। पहले से ही सोमनाथ तो बहुत गुस्से में था। वह गधे पर जोर जोर से डंडे बरसाने लगा, गधे को जोर जोर से मारने लगा। गधा ढेंचू ढेंचू करके चीखने लगा। गधे की आवाज़ कैसी होती है? ढेंचू ढेंचू। तो गधा ढेंचू ढेंचू करके बहुत जोर जोर से चीखने लगा। इसके बाद वह कभी नमक की बोरियां लेकर पानी में नहीं बैठा। उसे अपनी चालाकी का फल मिल गया था। अभी जब भी सोमनाथ गटरू नाम के अपने गधे को लेकर नमक का व्यापार करने जाता तो वो कभी नदी में बैठा नहीं, क्योंकि उसको उसकी चालाकी का सबक मिल गया था, जिसकी वजह से सोमनाथ नाम के व्यापारी को बहुत नुकसान होता था। तो उसको समझ में आ गया उसकी चालाकी का, तो उसने उसको सिखा दिया कि जो किसी को नुकसान हो वैसी चालाकी हमें करनी चाहिए नहीं। और उसको अपनी चालाकी का फल मिल गया। जब भी हम कोई चालाकी से कुछ काम करते हैं जिसमें किसी का भला ना हो तो उसका फल अच्छा नहीं होता। तो आप सबको भी चालाक बनना है, पर किसी का बुरा कभी नहीं करना है, होशियार बनना है।